देखो बच्चों, आज हम बताते हैं स्क्रीन के बारे में। डिस्प्ले जो हम कम बढ़ती साइज और उसको करते हैं ना 100%, और ये जो रिकमेंडेड है, और आपका रेजुलेशन, डिस्प्ले ओरिएंटेशन ये बदलना, ये बताते हैं आप आपको। ठीक है, देखो सबसे पहले हम राइट क्लिक करते हैं डेस्कटॉप पर, और यहाँ पे आते हैं डिस्प्ले में। यहाँ जैसे ही आओगे आप, आपको नाइट लाइट वाला मोड मिलेगा, यानी अगर नाइट में आप काम करते हो तो आपको ये थोड़ा डार्क हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है स्किल एंड लेआउट। तो यहाँ पे क्या है, चेंज द, वो है आपका लिखा हुआ है चेंज द साइज ऑफ द टेक्स्ट, मतलब ये आपकी जो विंडो का पूरा साइज है उसको बदल देगा यहाँ से। अब जैसे ये रिकमेंड कर रहा है कि 100%, यानी मेरी जो स्क्रीन के अकॉर्डिंग है, तो वो ये कह रहा है कि 100% सही है। अगर मान लो स्क्रीन बड़ी है या किसी की छोटी है, तो आप यहाँ पे इसमें 125 है ये कर सकते हो। जैसे मैं इसको करूंगा, देखो ऑटोमेटिक साइज बढ़ गया, फॉन्ट साइज, स्क्रीन साइज, सब ऑटोमेटिक साइज बढ़ गया। ठीक है, यहाँ से आप फिर उसको 100% कर दो, कोई दिक्कत नहीं, देखो नॉर्मल हो गया, मतलब इसके जो फिट है उस वाला। उससे नीचे चलोगे तो आपको डिस्प्ले वाला मिलेगा ये ऑप्शन, डिस्प्ले रेजुलेशन। इसमें क्या है कि देखो यहाँ पे भी ये रिकमेंड कर रहा है 1364 768। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी जो डिस्प्ले है उसके अकॉर्डिंग इसका ये रेजुलेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करते हो, जैसे कि मान लो इसमें ये है, अगर स्क्रीन आपकी और ज्यादा बड़ी है तो यहाँ तक ये ले जाएगा 1920 तक। ठीक है, अगर नहीं है, छोटी है, तो उसके अकॉर्डिंग कम भी ले लेगा। लेकिन आप जैसे ये रिकमेंड कर रहा है, इससे और कम करते हो, जैसे मैंने किया, देखो क्या हुआ, डिस्प्ले दोनों साइड में से कट गई है। क्यों? क्योंकि उसका हमने साइज कम कर दिया। साइज कम कर दिया तो उसने स्क्रीन को छोटा कर दिया अपना। ठीक है, अब देखो फिर ऑटोमेटिक बड़ा होकर आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर आप इसको घटाओगे तो ये स्क्रीन का आपको ऑटोमेटिक साइज कम कर देगा। और अगर ये बता रहा है, आपको रिकमेंड कर रहा है कि इतने का, तो आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंग बता रहा है कि आप इतनी स्क्रीन का यहाँ तक ये ले सकते हो। अगर थोड़ा बहुत कम बढ़ती करते हो, जैसे 1280 पे करते हो, देखो फिर भी यहाँ पे आपको ये दिखाएगा इस तरीके से। वापस आ जाओ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस यही साइज रखना है जो हमारा इसमें एडजस्टेबल हो। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे ये डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप रहता है। अगर आप इसको चेंज करते हो पोर्ट्रेट लैंडस्केप फ्लिप्ड में या पोर्ट्रेट फ्लिप्ड में, तो क्या होगा, जैसे मान लो मैंने पोर्ट्रेट किया, अभी जैसे किया, देखो लाइट बंद हुआ, स्क्रीन देखो आपकी चेंज हो गई, चेंज हो गई, इस तरीके से हो गई। अब आपको इसको चलाने में भी दिक्कत आएगी, तो आप क्या करो, रिट्राइव कर दो दोबारा से। देखो फिर से आओ और आपके पोर्ट्रेट फ्लिप कर दो या लैंडस्केप फ्लिप कर दो, देखो हो गया उल्टा। ठीक है, तो इसमें चारों में क्या है कि लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम चारों तरफ ये स्क्रीन घूम जाएगी, देखो। ठीक है, आया समझ में? इसका बदलने का शॉर्टकट की भी है हमारे पास। जैसे मान लो कि आप अगर अपने खुद से यहीं से करना चाहते हो, वो अल्ट कंट्रोल एरो की, अल्ट कंट्रोल एरो की के साथ आप दबाओगे, राइट एरो की, लेफ्ट एरो की, या अप एरो की, या डाउन एरो की, तो उसी हिसाब से मूव हो जाएगी डिस्प्ले आपकी। ठीक है, अब जैसे देखो मैंने इसको राइट एरो की दबा के कर दिया, तो अब मैं क्या करता हूँ, अल्ट कंट्रोल अप एरो की, अप एरो की जैसे मैं प्रेस करूंगा, अप एरो की मैंने प्रेस किया, तो देखो ऑटोमेटिक मेरा चेंज हो गया स्क्रीन। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट की भी है, और नहीं है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है।